सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ आपका नाम पूछकर आपके चेहरे को देखकर एक पर्ची निकाले और आपकी जिंदगी की सारी बातें बताने लगे, तो क्या आप उसे भगवान का दूत मान लेंगे? या फिर एक पल रुक कर सोचेंगे कि आखिर यह सच है या सिर्फ एक ऐसा खेल जिसे हमारी आस्था के सहारे खेला जा रहा है? भारत एक आस्था का देश है। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है और करोड़ों लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा। लेकिन दुख की बात तब शुरू होती है जब यही श्रद्धा कुछ लोगों के लिए कमाई का सबसे बड़ा धंधा बन जाती है। आज लोगों को चमत्कार चाहिए और उसी चमत्कार को लोग ईश्वर मान लेते हैं। सोचिए, अगर भगवान श्री राम को रावण को मारना ही था तो वो चमत्कार से ही मार देते, लंका जाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले हमें यह समझना है कि भगवान मतलब चमत्कार नहीं है, और जो भगवान के नाम पर चमत्कार के ढोंग कर रहे हैं वही वही ईश्वर और लोगों के बीच दूरी बढ़ा रहे हैं। क्यों कोई यह मान लेता है कि उसकी किस्मत एक पर्ची में लिखी हुई है? क्यों कोई यह सोच लेता है कि भगवान से मिलने का रास्ता किसी एक आदमी की जेब से होकर जाता है? सच तो यह है कि भगवान ने कभी अपनी दुकान नहीं खोली, लेकिन इंसानों ने भगवान के नाम पर पूरे पूरे बाजार खड़े कर दिए। आस्था और अंधविश्वास के बीच सिर्फ एक सवाल का फर्क होता है। जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उसी दिन उसका शोषण शुरू हो जाता है। कोई कहता है कि उसके पास चमत्कारी शक्ति है, कोई दावा करता है कि वो आपकी तकदीर बदल देगा, कोई बीमारी ठीक करने का वादा करता है, कोई भविष्य बताने का दावा करता है। हर धर्म में ऐसे दावे करने वाले लोग समय समय पर सामने आए हैं। कुछ पर गंभीर आरोप लगे, किसी पर शोषण का, किसी पर बलात्कार का, किसी पर हत्या का। कोई कहता है कि उसका सीधा हनुमान जी से संपर्क है। वो वैज्ञानिकों को अपने चमत्कार से स्पेस पर ले जाने की बातें करता है, हनुमान जी से कॉल पर बातें करता है। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ वो जनता है जो ये सच मान लेती है। हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। कोई बलात्कार के जुर्म में अंदर जाता है और जब बेल पर बाहर आता है तो लोग उसकी आरती उतारते हैं। इतिहास गवाह है कि भीड़ हमेशा सच के साथ नहीं होती। कभी कभी भीड़ सिर्फ एक भ्रम के पीछे चलती है। अगर किसी व्यक्ति के पास सचमुच ईश्वर की शक्ति है तो उसे सवालों, जांच और प्रमाण से डर कैसा? सच्चा धर्म इंसान को सोचने की ताकत देता है, डरने की नहीं। सच्चा गुरु आपको अपने पैरों में नहीं बल्कि अपने विवेक पर खड़ा होना सिखाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहे कि सिर्फ वही भगवान तक पहुंचने का एकमेव रास्ता है, तभी सावधान हो जाइए, क्योंकि वही से श्रद्धा का सफर खत्म हो जाता है और अंधविश्वास का कारोबार शुरू। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन किसी भी इंसान के असाधारण दावों पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगिए, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ दिल नहीं दिया है, दिमाग भी दिया है। और शायद भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इंसान सच और झूठ में फर्क कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग फंसते ही क्यों हैं? क्या करोड़ों लोग बेवकूफ हैं? नहीं, लोग बेवकूफ नहीं होते, लोग मजबूर होते हैं। जब एक पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटकर थक जाता है, जब एक किसान कर्ज में डूब जाता है, जब एक नौजवान बार बार नौकरी में असफल हो जाता है, जब एक परिवार हर तरफ से टूट जाता है, तब उन्हें भगवान नहीं, एक उम्मीद चाहिए होती है। और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। पहले अपने मजबूरी को पहचान जाता है, फिर आपकी भावनाओं को पढ़ा जाता है, उसके बाद आपके सामने चमत्कार की कहानी रख दी जाती है। कोई कहता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्ति का साया है, कोई कहता है कि तुम्हारे पूर्वज नाराज है, कोई कहता है कि तुम पर ग्रहों का दोष है, और फिर उसी डर का इलाज भी वही बेचता है। सोचिए, अगर डॉक्टर पहले बीमारी पैदा करे और फिर उसी की दवा बेचे तो क्या उसे डॉक्टर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर यही खेल सालों से चलता आया है।
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तथाकथित चमत्कारों का कभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया जाता, फिर भी लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। किसी मंच पर किसी निजी बात सही निकल जाए तो लोग उसे ईश्वरीय शक्ति मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इंसान की जानकारी कई तरीकों से पहले भी जुटाई जा सकती है, या सामान्य अनुमान भी कई बार सही लग जाते हैं। सवाल पूछना बंद कर देना ही अंधविश्वास की सबसे पहली सीढ़ी है। याद रखिए, भीड़ कभी सच्चाई का प्रमाण नहीं होती। अगर भीड़ ही सच का प्रमाण होती तो इतिहास में कभी कोई झूठ पकड़ा ही नहीं जाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए जिनके पीछे लाखों लोग थे, लेकिन समय ने साबित किया कि लोकप्रियता और सत्य एक ही चीज नहीं होती। इसलिए कभी भी व्यक्ति के पास कितनी भी भीड़ हो, कितने भी करोड़ों लोग हो, कितने भी अनुयायी हो, कितने भी बड़े मंच हो, कितनी भी बड़ी ऊंची गद्दी हो, उससे पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप उसके दावों का कोई प्रमाण है? क्योंकि भगवान ने इंसान को श्रद्धा के साथ विवेक भी दिया है। अगर श्रद्धा आपको इंसानियत की ओर ले जाए तो वो धर्म है, लेकिन अगर श्रद्धा आपको सवाल पूछने से रोके तो वो श्रद्धा अंधविश्वास बन जाती है। और जिस दिन समाज सवाल पूछना सीख जाएगा, उस दिन धर्म के नाम पर चलने वाले सारे झूठ दावे की नींव अपने आप हिलने लगेगी। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आज भगवान खुद धरती पर आ जाए तो क्या वो सोने के सिंहासन पर बैठेंगे? क्या उनके सामने वीआईपी लाइन होगी? क्या भगवान से मिलने के लिए लाखों रुपए की टिकट लगेगी? क्या भगवान अपने दर्शन के बदले दान की रसीद मांगेंगे? कभी नहीं, क्योंकि भगवान ने कभी इंसानों के बीच दीवारें नहीं खड़ी की। दीवारें हमेशा इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए खड़ी की। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि कोई खुद को चमत्कारी बताता है, सबसे खतरनाक बात तो यह है कि करोड़ों लोग बिना सबूत उसके सामने अपना विवेक समर्पित कर देते हैं। जिस दिन इंसान अपनी सोच किसी दूसरे इंसान के हवाले कर देता है, उसी दिन उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। धर्म इंसान को मजबूत बनाने के लिए आया है, लेकिन जब धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की पूजा शुरू हो जाए और भगवान पीछे छूट जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रास्ता बदल चुका है। इतिहास गवाह है कि जब किसी इंसान को भगवान से बड़ा बना दिया जाता है, तब विनाश की शुरुआत होती है। कोई भी सच्चा संत ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे पास आओ। कोई भी सच्चा धर्म ये नहीं सिखाता कि सवाल मत पूछो, बल्कि हर महान संत ने ज्ञान, विवेक और सत्य की बात की है। इसलिए किसी भी इंसान के दावों को उसकी भीड़ से मत तोलो। भीड़ सच की गारंटी नहीं होती। आज सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो लाखों बार देखा जा सकता है, लेकिन लाखों व्यूज किसी चमत्कार का प्रमाण नहीं बन जाते। अगर कोई कहता है कि उसके पास ऐसी शक्ति है जो विज्ञान नहीं समझ सकता, तो सबसे पहले उस दावे की जांच होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं। याद रखिए, बीमारी का इलाज अस्पताल में होता है, अदालत का फैसला कानून करता है, मेहनत से करियर बनता है और इंसान की तकदीर उसके कर्म लिखते हैं। अगर सिर्फ आशीर्वाद से सब कुछ बदल जाता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता, कोई बीमार नहीं मरता और कोई मेहनत नहीं करता। भगवान ने इंसान को हाथ इसलिए दिए हैं कि वो काम कर सके, दिमाग इसलिए दिया है कि वो सोचे, और विवेक इसलिए दिया है कि सच और झूठ में फर्क कर सके। इसलिए श्रद्धा रखिए, लेकिन अपनी बुद्धि को गिरवी मत रखिए। भगवान को मानिए, लेकिन किसी इंसान को भगवान मत मानिए, क्योंकि जिस दिन इंसान भगवान बनने लगता है, उसी दिन अंधविश्वास का साम्राज्य शुरू हो जाता है। और उस साम्राज्य की सबसे बड़ी कीमत हमेशा एक आम आदमी ही चुकाता है। भगवान ने इंसान बनाया था, लेकिन इंसान ने भगवान के नाम पर साम्राज्य बना दिए। याद रखिए, धर्म कभी समस्या नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है, जब आस्था को बाजार में बेच दिया जाता है, जब इंसान भगवान से ज्यादा किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करना लगता है। अगर कोई सच में संत है तो उसे सवालों से डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई सच में ईश्वर का संदेश लेकर आया है तो उसे प्रमाण का डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ अपनी भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे पहले वही आपको सवाल पूछने से रोकेगा। इसलिए आज फैसला आपको करना है। अगर आप भगवान को मानेंगे या भगवान के नाम पे अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले इंसान को। आप श्रद्धा रखेंगे या अंधविश्वास? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे या अपनी सोच को किसी और के हवाले कर देंगे? इस देश को मंदिरों नहीं, मस्जिदों नहीं, चर्च नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत जागरूक लोगों की है। क्योंकि जिस दिन आम आदमी ने हर असाधारण दावे पर प्रमाण मांगना शुरू कर दिया, उसी दिन धर्म के नाम पर होने वाला शोषण कम होने लगेगा।
भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान ने आपको सिर झुकाने के लिए घुटने दिए हैं, लेकिन सच और झूठ में फर्क करने के लिए दिमाग भी दिया है। आस्था इंसान को ऊंचा उठाती है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को किसी दूसरे का गुलाम बना देती है। इसलिए भगवान को मानिए, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़िए। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा धर्म है।